अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा, राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। बड़े अफसोस की बात है कि आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद मुसलमानों के सर पे जूं नहीं रेंग रहा है। मुसलमानों, आपसे अपील करूं, यह ज़ेबा नहीं देता। आपसे इल्तिजा करूं, ये भी ज़ेबा नहीं देता। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मशरिक़ के मुसलमानों की उंगली कटी है तो मगरिब के लोगों को दर्द का एहसास होना चाहिए। फ़लस्तीन के मजलूम मासूम बच्चे और औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। आपको दर्द का एहसास हो रहा है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो जमात इस्लामी का है। ये जमात के लोग अपने ऊपर बस्ता, बिस्तर और लोटे लाद करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर टहल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टहल रहे हैं। और सिर्फ नमाज पढ़ाने की दावत दे रहे हैं। नमाज पढ़ाने की दावत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुसलमानों की यही जिम्मेदारी है सिर्फ नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद जिहाद की कोई बात नहीं करेंगे? जालिम जुल्म कर रहा है, मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? कोई जुल्म होता है उसके खिलाफ कभी आप आवाज़ उठाते हैं? आप करोड़ों की तादाद में हैं, अगर आप आवाज़ उठा दें तो सरकार की लोगों की धोतियां खुल जाएं। करोड़ों की तादाद में। लेकिन आप लोगों को यहूदी मिशन के ऊपर लगा दिया गया है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर और घरों के अंदर नमाज पढ़ करके दुआएं देने का काम करो, दुआएं करने का काम करो। अगर सिर्फ दुआओं से सब कुछ होता तो अल्लाह के रसूल सिर्फ दुआओं से काम चलाते। अल्लाह के रसूल ने जंग के मैदान में जा कर के दुआएं की, और आप बड़े बड़े मसले दुआओं से हल कर लेते हैं। ये यहूदी के मिशन पे नहीं चलना है तो क्या है? आप मुझे बताएं। मैं सभी जमाती भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो लें टिकट बिहार की गाड़ी का और चारबाग स्टेशन लखनऊ में पहुंच जाएं और बिहार की गाड़ी पे बैठ जाएं और ये दुआ करें कि अल्लाह अपने हबीब के सदके तुफैल में, बुजुर्गान दीन के सदके तुफैल में मुझे दिल्ली पहुंचा दो। देखें दिल्ली पहुंच जाएंगे, 2:30 बजे पटना में पहुंचेंगे, बिहार स्टेशन पे होएंगे। दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दिल्ली का ना आपने टिकट लिया, न दिल्ली की ओर आप चले हैं। जिहाद की सिमत आप चलते ही नहीं हैं, जिहाद का जिक्र ही नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ अगर कोई है तो जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या है? जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर जालिम किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसके खिलाफ लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखते हुए संवैधानिक सिस्टम से उसका विरोध करें। क्या आप विरोध करते हैं? आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, आपको आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्या आप 1500 2000 रुपए जमात के लोग फ़िलिस्तीन के मासूम जो उन पर जुल्म हो रहे हैं उनके लिए आप कुछ पैसा भेज रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ मदद करें, सिर्फ आप, फिर आपको देख करके पूरे भारत के मुसलमान मदद करने लगेंगे, हर फिरके के लोग मदद करने लगेंगे। लेकिन आप मुत्तहिद हैं, एकजुट है, एक आपका बहुत बड़ा संगठन है, एक कंपनी है आपकी,
करोड़ों की तादाद में आप इज्तिमा करते हैं, उसमें लोग जाते हैं, गांव गांव से, घर घर से, मोहल्ले मोहल्ले से लोग जाते हैं। आप संगठित लोग हैं, आप चाहें तो अरबों रुपया एक दिन में पहुंच जाएगा। लोग भूखे मर रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, उनकी मदद हो जाएगी। आप जुल्म के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहूदी मिशन पे चल रहे हैं। आप यहूदी मिशन के शिकार हो गए हैं। सैकड़ों तंजीमें भारत के अंदर हैं। क्या आप 100 रुपए और 500 रुपए अपने तंजीम के मेंबरों से लेकर के फिलिस्तीन के मासूमों तक नहीं पहुंचा सकते हैं? आप उनके लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं? मेरे दीनी भाइयों और भारत के सेकुलर नागरिकों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी से और ख़ास करके मूल निवासियों से अपील है कि आप सभी लोग ये ना देख करके कि मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, बल्कि फ़िलिस्तीन के मासूमों पर जुल्म हो रहा है। आप सोचिए कि आपके घर से अगर कोई आपको निकाल दे और फिर ऊपर से जुल्म करे, और आप अपने हक के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ें, और फिर आपको कहे कोई कि आप जालिम हो, आप आतंकवादी हो, तो क्या वो सही होगा? इस भारत के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और इस पे कब्ज़ा किया, तो तमाम हमारे देश के चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे तमाम लोगों ने हमारे मुल्क के, भारत के लिए शहादत दी। क्या उस लड़ाई को आप गलत कहोगे? क्या वो गलत हो सकती है? अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसी तरह फ़िलिस्तीन के लोग भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने बच्चों, यतीम छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उनकी लड़ाई जायज़ है। लिहाजा आप सबसे अपील है कि फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, भगवान से उनके हक़ में दुआएं करें। जज़ाकल्लाह खैर। धन्यवाद। जय अखंड भारत।